किसी प्रकार प्रेम में कोई इंतजार नहीं है। और प्रेम के मैंने दो रूप कहे, एक है प्यास। ठीक से समझिएगा, बालक कभी कभी जब खेलने के लिए बाहर जाता है और जब दौड़ करके आता है उसे प्यास लगती है, तो वो दौड़ करके सीधा आता है और फ्रिज खोलता है और पानी की बोतल को लेकर कट कट पीने लगता है। माँ कहती है अरे रुक जा, गिलास ले ले। लेकिन माँ की सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर में बहुत प्यास है। जब व्यक्ति के भीतर प्यास होती है तो वो किसी की नहीं सुनता है। सुखदेव जी के भीतर प्यास थी, बस बाहर निकलते ही निकल पड़े। व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र बेटा पुत्र। पुत्र कहाँ? कौन किसका पुत्र? ये जो प्यास सुनने की है। अब प्यास को कहूं कि जो मंडप में आ जाते हैं कि भाई 3:30 बजे का समय और जो 2-3-25 पे 20 पे पंडाल में आ जाएं, तो समझना उनके भीतर प्यास बहुत है। प्यास है तभी समय से पधारते हैं। नहीं तो फिर कई तो ऐसे होते, माफ करना, वैसे यहाँ की बात नहीं, तो प्रसाद वाले आए समय पर। प्यास होनी चाहिए, सुनने की ललक भीतर के अंदर। माँ कहती रह जाती है बेटा रुक जा, पर बेटा रुकता कहाँ है सब। प्यास किसी का इंतजार नहीं करती। और ये कथा जिसको अमृत समान लगती है, जो प्यासा है तब कथामृतम, ये अमृतमयी कथा। जो जब प्यास लगती है तो पानी भी, भूख लगता है तो पापड़ में भी स्वाद आ जाता है। तो प्यास लगती है तो फिर जो पानी पीने वाला व्यक्ति होता है तो उसको तृप्ति जो सुखद एहसास उसको होता है, उसके लिए सर्वरस वही है। ऐसे ही भक्तों के भीतर भगवान को लेकर के प्यास है साहब। और ये प्यास किसी कानून विषय के अंतर्गत नहीं है साहब। प्रेम किसी बंधन में बंधता नहीं है। भगवत प्यास ये किसी बंधन में नहीं बनती साहब। वो कहते तिलक उंगली से होता है, नाखून से नहीं। तिलक उंगली से होता है, नाखून से नहीं। भजन भाव से होता है, किसी कानून से नहीं साहब। भजन भाव से होता है, भाव से। जितने भाव से आप पुकारिएगा साहब। चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र को गाया है तो बड़े भाव से गाया है, रंग करके गाया है। और जितना रंग करके, डूब करके गाया है, दूसरों को भी रंग दिया साहब, रंग दिया उस प्रेम के रंग में साहब, सराबोर कर दिया है। चैतन्य महाप्रभु में वो सामर्थ्यता है, वरना तो मंत्र था पहले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। लेकिन कलयुग का जीव मर्यादा पूर्वक उस मंत्र का आदर न कर पाए, इसलिए उपाय किया कि उसको उल्टा कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथा जब प्यारी लगे साहब, ये रास की कथा उन्हीं की समझ में आएगी जिसके भीतर प्रेम का संगीत होगा, प्रेम रस भरा होगा, जिसके भीतर प्रेम की भावनाएं हिलोरे ले रही होंगी, जिसने प्रेम किया होगा, उसकी तड़प, उसकी व्याकुलता जिसने अनुभव करी होगी, जिसने अनुभव में उतारा होगा कि प्यास क्या होती है, ये रास की उस कथा को समझ पाता है, जहां समर्पण भी है सब। प्रेम में मैं तू बन जाए,
प्रेम में मैं तू बन जाए और तू मैं बन जाए। कल भी हमने गाया था, अंग से अंग लगाओ ऐसे सब अंतर मिट जाए। कौन है प्रियतम कौन हो मैं, बूझे कोई बूझ न पाए। कर भी दो बाहु पसार कि अब रूह मिलना चाहती है। तो मैं तू बन जाए और तू मैं बन जाए सब, उसी में मजा है, उसी में रस छिपा हुआ है। प्रेम में कभी कृष्ण नाचते हैं, प्रेम में कभी कृष्ण गाते हैं। वही स्थिति गोपियों की है, कभी गोपी नाचती है कभी गोपी गाती है। दोनों की स्थिति एक जैसी है। कृष्ण भी प्रेम में गाते हैं, बंसी बजाते हैं सब, कृष्ण नाचते हैं प्रेम में, और गोपियां भी प्रेम में गाती हैं, गोपियां भी नाचती हैं। ये भगवान कृष्ण के साथ अलौकिक दिव्य प्रेम, उस रास का आज अनुभूति भगवान कराना चाहते हैं। आगे गोपियां बहुत साधारण नहीं है, गोपी बहुत उच्च कोटि की आचार्य हैं। गोपियां सब प्रेम के स्वरूप को जिन्होंने प्रकट किया है, और कोई किसी में सामर्थ्यता नहीं जो प्रेम के उस दिव्य स्वरूप को प्रकट कर सके। आधी रात जो प्रियतम की बंसी को सुन करके दौड़ करके आ जाए, इतनी अनन्यता, इतना भीतर में प्रेम छिपा है। वरना कहती कि हम सुबह आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी जाने की क्या जरूरत है, सुबह आएंगे आराम से आ जाएंगे सब। कई लोग ऐसे कथा में आराम से आते हैं, ठीक, अरे 7 बजे तक तो चलेगी, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। लेकिन जिसके भीतर में प्यास है वो तो सुनकर दौड़ता है। गोपियां दौड़ पड़ी, भागी है सब कृष्ण प्रेम में। सुबह का इंतजार नहीं किया, दौड़ी दौड़ी आई हैं। पर हुआ क्या, दौड़ी और पहुंचने पर सुख का अभिमान भीतर में आ गया। परिणाम कृष्ण अंतर ध्यान हुए, वहां से कृष्ण अंतर ध्यान हुए। कोई कोई संत तो कहता है कि गोपियों ने केवल बंसी नहीं सुनी तो क्या सुना, बंसी अगर नहीं सुनी तो क्या सुना, उन्होंने कृष्ण के हृदय की व्याकुलता सुनी है, बंसी नहीं सुनी। अनुभूति, बड़े बड़े संत आचार्य महापुरुषों ने जो अनुभव किया कि गोपियों ने भगवान कृष्ण की बंसी को नहीं सुना, कृष्ण के भीतर जो आज पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात जो भीतर के हृदय की व्याकुलता है, उस व्याकुलता की पुकार को गोपियों ने सुना और दौड़ करके आई है, रह नहीं पाई, दौड़ करके आई है। क्योंकि गोपियों के जीवन धन है श्री कृष्ण। और भागवत कहती है कठोर तपस्या करी है गोपियों ने। गोपियां कोई साधारण नहीं है। अपने प्रेम को सशक्त बना करके, प्रेम को सशक्त बनाया है गोपियों ने सब। गोपियों के जीवन में कठिन तप है, कठिन तप है सब। वहां वासना नहीं, वहां साधना है। सुखदेव जी यही परीक्षित जी को बता रहे हैं। वहां साधना है, अपने सुख की पूर्ति के लिए उसे कहते हैं वासना। लेकिन जो दूसरे के सुख के लिए, प्रियतम के सुख के लिए जो देने के लिए लालायित रहती है, वही तो साधना है। वासना और साधना में यही फर्क है। वासना में अपने सुखों की पूर्ति है, लेकिन साधना में प्रियतम के सुख को हम कैसे दें, यही साधना है। तो जब पहुंची हैं तो श्री कृष्ण ने क्या कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वे व्रजस्यानाम्यं कचिद् वृतागमन कारणम्
अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी। कृष्ण का वेणुवादन अपनी ओर खींच कर लेकर, हम अपने आप नहीं आई, तुम्हारी बंसी हमें खींच करके लेकर आई है। क्यों बजाई तुमने बंसी? बंसी को सुन करके हम खिंची हुई चली आई। भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा के मोह रहे हैं, चुंबक की तरह खींच रहे हैं सब। ये कृष्ण की अदा है। रासलीला के 5 अध्याय 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, ये सब 33वां, ये 5 अध्याय रास के भागवत के 5 प्राण हैं, जहां इतना मधुर, पहले रास की भूमिका, जहां श्री कृष्ण और गोपियों का संवाद मध्य रात्रि में चल रहा है। अरे क्यों आई हो? स्वागत है, लेकिन बताओ क्यों आई हो? वन को निहारने के लिए आई हो, चांदनी को देखने के लिए आई हो, मुझे देखने के लिए आई हो? क्यों आई हो? तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, जाओ लौट जाओ। गोपियां कहती हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, हम लौटने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारी होने आई हैं। तुम हमारे प्राण प्यारे हो, परम प्रिय हो, तुम हमारे प्रियतम हो। ये रासलीला अति शुद्ध लीला है, अति शुद्ध। गोपी शुद्ध जीव है, और भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा ही गोपी है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा, मिलन की इच्छा ही, उसे ही गोपी कहा गया। तो वही गोपी है जो कृष्ण के बिना रह नहीं पाए, जो अपने मन वाली नहीं है, सब कृष्ण के मन वाली है। दंडकारण्य की ऋषियां, जो ऋषि हैं, वो गोपियां बन करके आई हैं। बड़े बड़े ऋषि गोपी बन करके रास का आनंद लेने के लिए आए हैं। और ऋषि भाव से बढ़ करके सबसे श्रेष्ठ जो भाव है वो है गोपी भाव। गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण अद्भुत आकृष्ट हैं। वो कौन है? श्री कृष्णाष्टक में श्री शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं क्या? भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्त रंजनम सदेव देव नंदनम, सुपुच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्तरंजनम तदेव देवनंदनंदनम, सुपुच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम, अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम। भगवान शंकराचार्य की वाणी श्री कृष्णाष्टकम के अंदर। ब्रजभूमि के एकमात्र आभूषण है कौन? श्री कृष्ण। पापों का नाश करने वाले हैं कौन? श्री कृष्ण। भक्तों के चित्त को आनंदित करने वाले अरे कौन? श्री कृष्ण। मोर मुकुटधारी हैं कौन? श्री कृष्ण। हाथों में जिनके मुरली सोहती है किसके? श्री कृष्ण के। काम कला के जो सागर हैं कौन? श्री कृष्ण है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करते। तो गोपियों को रास के अंदर, रास में जब भगवान ने वेणु वादन किया तो बस अब तो आनंद हो रहा है खूब। सांवरिया मुरली बजा झांझर झनका,
नाचूंगी संग धारे आने न जाऊंगी, नाचूंगी संग धारे आने न जाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा झांझर झनकाऊंगी, सांवरिया मुरली बजा झांझर झनकाओगे। झांझरिया मारी जनार्दन, ओ झांझरिया मारी जनार्दन, हे जी झांझरिया मारी जनार्दन के, ओ झांझरिया मारी जनार्दन, हे जी तुम्हारे माथे की बिंदिया दबे, तुम्हारे माथे की बिंदिया दबके, तुम्हारे माथे की बिंदिया दबे, तुम्हारे माथे की बिंदिया दबके। झांझरिया मारी जनार्दन के, झांझरिया मारी जनार्दन, हर के श्रृंगार प्यारे, हर के श्रंगार प्यारे आने दे जाऊंगी, हर के श्रीकार प्यारे आने रिझाओगे। मैं तो करके श्रृंगार प्यारे आने दे जाऊंगी, हर के श्रीकार प्यारे आने रिझाओगे। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी संग तारे आने न जाऊंगी, नाचोगे संग तारे तारे रचाओगे। जमुना किनारे कदम की छैया, ओ जमुना किनारे कदम की छैया, जमुना किनारे कदम की छैया, जमुना किनारे कदम की छैया। हे जी डालूंगी थारे गले में गलबैया, डालूंगी थारे गले में गले भैया, डालूंगी थारे गले में गलबैया, डालूंगी थारे गले में गले भैया। जमुना किनारे कदम की छैया, जमुना किनारे कदम अरे क्या करेगी थारे संग में कान्हा, थारे संग में कान्हा, मैं तो रास रचाऊंगी, थारे संग में कान्हा रास रचाओगे। मैं तो थारे संग में कान्हा रास रचाऊंगी, थारे संग में कान्हा रास रचाओगे। तो मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी संग तारे आने न जाऊंगी, नाचोगे संग तारे तारे रचाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज हमारे जीवन की पहली सुलझन गई, आज हमारे जीवन की पहली सुलझन। हाँ आज हमारे तुम्हारे आज हमारे तुम्हारे आज हमारे हमारे आज हमारे
पीताम्बर तो चुनरी उलझ गई, थारे पीताम्बर तो चुनरी उलझ गई, थारे पीताम्बर तो चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म अब तो, जन्म जन्म अब तो प्रीत निभाऊंगी, जन्म जन्म अब तो प्रीत निभाओगे। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी संग तारे, नाचोगे संग थारे, थाने न जाओगे। मैं तो थाने न जाऊंगी, 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 मैं तो थाने न जाऊंगी। मैं तो थाने न जाऊंगी। अब अधिकार भाव आता जा रहा है, और ज्यों अधिकार भाव आया कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। मन के अंदर भाव आ गया, देखो कैसे नाच रहे हैं, जैसे हम इशारे से नचा रही हैं ऐसे ही नाच रहे हैं साहब। भगवान कहते हैं मेरा भक्त, और भक्त के हृदय के अंदर अहम भाव आ जाए, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। जो उन्माद था, जो रस था, जो आह्लादित स्थिति मन की थी, अब वही मन कृष्ण के विरह में रो रहा है, रो रहा है मन, ढूंढ रहा है, कभी तारों से, कभी चंदा से, कभी पक्षियों से, कभी पेड़ों से पूछ रहे, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा। सब चुप है, और जब रो रो करके मन पिघल गया, एहसास हो गया कि कृष्ण अंतर ध्यान क्यों है, तब हृदय की वीणा से करुण पुकार उठी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।